हाँ तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ एल्काइन, है ना। रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब बच्चों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो हॉट KMnO4 होता है। वैसे तो 3 होते हैं, हॉट KMnO4, दूसरा K2CR2O7 के साथ H2SO4 रहेगा बच्चों, के साथ H2SO4 एसिडिक मीडियम रहता है, ठीक है ना। और या फिर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 रहेगा। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो चूँकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड क्लीवेज होता है, तीनों बॉन्ड टूट करके, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोसेस कौन सा लगता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। प्रोसेस लगता है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझते हो आप? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बच्चों तीनों बॉन्ड को तोड़ देंगे। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक OH आएगा, दूसरा टूटेगा फिर OH आएगा, तीसरा टूटेगा फिर OH आएगा, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों? सेम वे में दूसरे कार्बन में भी ऐसा ही होना है, तो दोनों तरफ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? अब ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला बच्चों कि अगर एल्काइन के साथ कोल KMnO4 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए बच्चों? कोल KMnO4 ले लिया जाए, तो यहाँ से बच्चों चूँकि देखिए कोल KMnO4 का मतलब हो गया ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड क्लीवेज होगा नहीं, तो आपको 2 ही बॉन्ड तोड़ना है, और 2 बॉन्ड तोड़ करके बच्चों 2 OH लगेगा, जिसके कारण सिखाया था कि ये डाइकीटो बनता है। और अगर यही एल्काइन आ जाए और यहाँ पर कोल KMnO4 के बजाय क्या आ जाए? हॉट KMnO4 आ जाए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड क्लीवेज होगा, और कंप्लीट बॉन्ड क्लीवेज के कारण यहाँ पर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर है? इस तरह से आपको एक समरी बना लेनी है और उसको याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी जैसा बच्चों तीसरा रिएक्शन होता है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में बच्चों O3 के साथ जब हम जिंक रखते हैं या फिर डाईमिथाइल सल्फाइड, देखिए O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। O3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो O3 और जिंक जो है बच्चों, ये दोनों एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग इसमें प्रोडक्ट वैसे ही बनता है जैसे कोल्ड KMnO4 में बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर है एल्काइन ले लिया और O3 के साथ जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ बच्चों वही 2 बॉन्ड तोड़ दीजिए और ऑक्सीडेशन कीजिए तो 2 OH लगेंगे, जिसके कारण C डबल बॉन्ड O बोले तो डाईकीटो कंपाउंड बनता है। क्लियर है ना। आपको तो सीधा सीधा याद रखना है कि माइल्ड ऑक्सीडेशन हो तो 2 बॉन्ड तोड़ना है, C डबल बॉन्ड O लगाना है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो तो बच्चों तीनों बॉन्ड तोड़ करके कार्बोक्सिलिक बना देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये 1,2 डाईकीटो कंपाउंड बन गया। और चौथा है बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। O3 के साथ जब H2O2 आता है तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके कारण फिर से तीनों बॉन्ड टूटेंगे और कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक प्रकार से रिएजेंट देखो बदल जरूर रहा है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो काम सेम चल रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पर O3 के साथ अगर हमने जिंक ले लिया तो यहाँ पर बनेगा बच्चों 1,2 डाईकीटो कंपाउंड बन जाएगा, 1,2 डाईकीटो कंपाउंड बन जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर O3 के साथ H2O2 ले लिया, O3 के साथ H2O2 ले लिया, तो बच्चों फिर से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दोनों तरफ। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये जो एल्काइन है, सब में एल्काइन हमने सेम रखा है, ठीक है ना, सब में एल्काइन हमने सेम रखा है। तो ये जो चारों रिएक्शन मैंने आपको बताया, उन चारों का कंक्लूजन ये है, ठीक है ना। आप इसको एक जगह लिख लीजिएगा और इसको ही ध्यान रखना है फाइनली, क्योंकि काम का यही है। जैसे देखिए इस पर एक क्वेश्चन कर लें, सोडियम के साथ लिक्विड NH3 मतलब बर्च रिडक्शन है बच्चों, बिर्च रिडक्शन है। बिर्च रिडक्शन का जब टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन होता है तो एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये एसिड है और ये बच्चों बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने से क्या बनाओगे आप? यहाँ पर सॉल्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? सॉल्ट कैसे बनता है? तो एसिड अपना H+ देता है तो एनायन बन जाता है,
और सोडियम मेटल के साथ ये बच्चों सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये बन गया ए। अब ये जो ए बना, अब इसका देखो यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बताया कि R- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जनरली दो तरह के रिएक्शन करता है। अगर इसके सामने एसिड बेस रखो तो ये एसिड के H+ पर अटैक करता है, और एल्काइल हैलाइड रखो तो एल्काइल हैलाइड के हेलोजन वाले कार्बन पर ये अटैक करके और SN2 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये C- का अटैक हो जाएगा इस वाले पर, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर बच्चों CH2 CH3 जुड़ जाएगा। ये जो बना ये है B। अब बच्चों जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये अगले स्टेप में हॉट KNO4 है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा, ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों तरफ बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर C नहीं आएगा, C+D आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो CH3 CH2 और फिर बच्चों यहाँ पर COH। तो एक एसिटिक एसिड बन गया और एक प्रोपियोनिक एसिड बन गया। ऑब्वियस बात है, दोनों कॉमन नेम है, इसमें मेजर जैसी कोई बात होती नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्सचर के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर C और D दोनों आपसे पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे।